वैलिड होने के लिए, एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स चाहिए होता है, ठीक है। सेक्शन 10 में पढ़े थे ना, एटलीस्ट दो पार्टी होना चाहिए, हाँ, लीगल ऑब्जेक्ट, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन एंड लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, ठीक है। क्या ये सारी चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में? हाँ, ओके, देखो, सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेक्शन 10 ऑफ क्या, सेक्शन 10 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रोवाइड दैट द एग्रीमेंट इन ऑर्डर टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए, एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए कुछ कुछ कंडीशन क्या होता है, सेटिस्फाई करना, कुछ कुछ कंडीशन क्या होता है, सेटिस्फाई करना होता है। जैसे क्या, पहला, पार्टीज मस्ट बी कंपिटेंट, पार्टीज मस्ट बी कंपिटेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टी जो है, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी जो है, उसके पास कैपेसिटी होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। दूसरा, फ्री कंसेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए। फ्री कंसेंट। याद है अमरजीत वाला एग्जांपल, हम उससे जबरदस्ती हाँ, उसका, नहीं करना चाहिए उसको। ठीक है। नेक्स्ट, फ्री कंसेंट होना चाहिए। अगला, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। क्या कंसिडरेशन का लॉफुल होना नेसेसरी है, और ऑब्जेक्ट जो है वो लॉफुल होना चाहिए, ओके। अच्छा, क्या कॉन्ट्रैक्ट वॉइड डिक्लेयर होना चाहिए पहले से या नहीं, नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, ठीक है। यस। तो ये सब सारी चीजें हैं जो एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट क्या करती है, बनाती हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हैं जो एग्रीमेंट को क्या बनाती है, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट। देखो, अब पढ़े एक एक करके। सो, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट करने का कैपेसिटी किसके पास है, स्टार्ट करें। देखो, कैपेसिटी रेफर्स टू competence of the parties, capacity refers to competence to the competence of the parties to make a contract, यानी कैपेसिटी का मतलब होता है क्या आप कंपिटेंट हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, यानी क्या आप लायक हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, क्या आपका, इन सिंपल टर्म बोले, क्या आपका औकात है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। इट इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो, अगले अगले पैरा में ये दिया गया है कि कौन कौन सा पोर्शन है जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या है, कंपीटेंट, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या है, कंपीटेंट, यानी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल है। ये कहाँ दिया हुआ है, सेक्शन 11 में, कहाँ दिया है, सेक्शन 11 में। देखो, अब कौन कौन बंदा है जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कंपीटेंट है। मैंने पहले क्लास में, फर्स्ट क्लास में बताया था, फर्स्ट नहीं, थर्ड क्लास में, कि जो मेजर है, यानी जो 18 साल से ऊपर का है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। जो मेजर है वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट अच्छा, कर सकता है, ठीक। पहला मेजर हो गया। दूसरा, जो साउंड माइंड है, जिसके पास सोचने समझने की इच्छा शक्ति है, वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। एंड नेक्स्ट, जिसको लॉ ने डिस्क्वालीफाई नहीं किया है, जिसको लॉ ने डिस्क्वालीफाई नहीं किया है, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। क्लियर है? तो कौन कौन हुआ, मेजर, साउंड माइंड, और पर्सन हु इज नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय द लॉ। क्लियर है? देखो, every person is competent to contract who is of the age of majority, who is of the age of majority according to the law, according to the law to which he is subjected, which he is subject, and who is of sound mind, who is of sound sound mind. mind and not disqualified from
कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ। तो तीन चीजें होनी चाहिए ना। पहला, जो बंदा है वो क्या होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, यानी 18 साल से ज्यादा एज होना चाहिए उसका। दूसरा, साउंड माइंड होना चाहिए। एंड थर्ड, जिसको किसी भी लॉ ने डिस्क्वालीफाई नहीं किया है, जिसको किसी भी लॉ ने कॉन्ट्रैक्ट करने से डिस्क्वालीफाई डिस्क्वालीफाई नहीं। नहीं किया है। क्लियर है? वही सब क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट में उल्टा कर सकता है। क्लियर है? यस। अब देखो, पहला, एज ऑफ मेजोरिटी क्या होता है। एज ऑफ मेजोरिटी क्या होता है, देखो, इन इंडिया द एज ऑफ मेजोरिटी इज रेगुलेटेड बाय द इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875। इंडिया में मेजोरिटी को इंडिया में मेजोरिटी को रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट बना हुआ है। इंडिया में मेजोरिटी को रेगुलेट करने के लिए क्या बना हुआ है, एक्ट। एक्ट एक्ट बना हुआ है, जिसका नाम क्या है, इंडियन मेजोरिटी एक्ट इंडियन 1875। मेजोरिटी एक्ट 1875। ठीक है, यानी IMA 1875 गवर्न करता है रूल्स एंड लीगल प्रोविजंस अबाउट मेजोरिटी। क्लियर है? देखो, एवरी पर्सन, क्या लिखा हुआ है, एवरी पर्सन डोमिसाइल्ड इन इंडिया। डोमिसाइल्ड का मतलब, मतलब पूछ रहा हूँ तुमसे, मेरे से पूछ रही है तो ये सब छोटा छोटा चीज जो है वो पता होना चाहिए। डोमिसाइल्ड का मतलब, जो इंडिया में रहते हैं, इंडिया डोमेस्टिक, इंडिया में तो फॉरेन के लोग भी रहते हैं। मतलब मतलब इसका इकोनॉमिक इंडिया में। ना, वो नेशनल इनकम वाला नहीं चलेगा। जो यहाँ का सिटीजन है। यहाँ का सिटीजन है, देखो क्या लिखा हुआ है, इंडियन ना, क्या लिखा हुआ है, ये रूल किस पे, ये लॉ किस पे अप्लाई होगा, भारतीय पर, सिर्फ और सिर्फ इंडियंस पे। सिर्फ ठीक है, इंडियन पे। डोमिसाइल्ड इन इंडिया का मतलब ये हुआ कि जो बंदा यहाँ पे रह रहा है, यानी अच्छा, जिसके पास या तो वैलिड आधार कार्ड है, वोटर आईडी यस। कार्ड है इंडिया का। ठीक है, आधार या फिर वोटर आईडी कार्ड है। ठीक, यहाँ का वो सिटीजन है, यहाँ का क्या है, उसके पास सिटीजनशिप। इंडिया का क्या है उसके पास, सिटीजनशिप। ये लॉ सिर्फ उसी के ऊपर एप्लीकेबल होगा। क्लियर है? देखो, domiciled in India shall attain the age of majority on the completion of 18 year of age, on the completion of 18 year of age। यानी जो बंदा 18 साल कंप्लीट कर लेगा, ठीक है, उसको क्या माना जाएगा कि वो माइनर है या मेजर है, मेजर। मेजर है। द एज ऑफ मेजोरिटी बीइंग 18 ईयर्स। एज ऑफ मेजोरिटी क्या डिसाइड किया हुआ है, 18 18 साल। वर्ष। A person less than that age, even by a day, would be minor for the purpose of contracting। चलो एक बात बताओ, चलो क्वेश्चन पूछें। पूछिए। चलो देखो, एक एक्स है, एक मिस्टर एक्स है, ठीक है, वो ना ठीक है। 17 साल 17 साल, एक्स का एज है 17 साल, है ना सर? सुनना पहले, मेरी बात पहले सुन पूरा। 17 साल 364 दिन 23 घंटे 23 घंटे 58 मिनट है। ओ भाई, 59 मिनट होना चाहिए। चलो 59 कर दिया पब्लिक डिमांड पे। चलो 59 कर दिया। एज ऑफ मेजोरिटी है। 59 कर दिया। चलो बताओ, क्या ये मेजर है? नो। नहीं, क्यों? अरे 1 मिनट कम है रे।
तो 1 मिनट होता है, मान्य नहीं है सर। अरे तो 1 मिनट कम है, एकदम दुष्ट आदमी है ये लोग, एकदम सामने वाले पे दया दृष्टि कुछ नहीं दिखा रहा। 1 मिनट के बाद ही कुछ होगा जो होगा। चलो बताओ, मेजर होगा या माइनर होगा? माइनर माइनर होगा होगा। सर। क्यों? अरे 1 मिनट कम है। नहीं फिर भी एक बात जब बता, एज है 18 तो 18। सुन, एक बात बता, 10,000 का सामान लेने गया था, 200 कम था, तो क्या तेरे को 10,000 का ही बिल बना के दिया था ना? तो सर वो बिजनेस हो गया, उसका बात अलग हो गया। वो अच्छा। उसका मतलब उसमें फायदा है सर। हाँ, और इसमें? इसमें नहीं ना सर, इसमें इसमें रूल है कि एकदम 18 रहना चाहिए तो रहना चाहिए। क्योंकि सर अभी जस्ट हम बताते हैं, एक वैकेंसी आया था ठीक ना, तो उसमें 18 एज था। तो 18 एज पार था ठीक ना, हम लोग का हम्म, 18 एज हो गया है। लेकिन हम्म। हम वो फॉर्म भरे तो नहीं हुआ, क्योंकि बोला कि आप इसी साल आपका 18 हुआ है, अगले साल अगर होता तब आपका होता। मैं लेकिन 18 की रूल है बात इसी कर कारण रहा से हूँ। नहीं हुआ। हाँ सर 18 ही का हम भी बात कर रहे हैं। चलो, और किसी को कोई दिक्कत? ये मेजर होगा या माइनर होगा? माइनर। माइनर होगा। माइनर होगा, क्योंकि देखो क्या लिखा हुआ है, अ पर्सन लेस देन दैट इज इवन बाई अ डे, इवन बाई अ, और और डे एक दिन भी कम है तो वो माइनर कहलाएगा। एक दिन छोड़ो, अगर 1 मिनट भी कम है तो तो वो माइनर क्या ही कहलाएगा? कहलाएगा। माइनर माइनर। ही कहलाएगा। क्लियर है? यस। यस सर। आगे बढ़े। यस। अब देखो, यानी माइनर तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, लेकिन शायद तुम लोग पढ़ा है 12th या 11th में कि माइनर पार्टनरशिप में एडमिट हो सकता है। नो सर। माइनर पार्टनरशिप में एडमिट नहीं होता है। होता है। चलो आओ, आओ, अब मजा आएगा। 16 पॉइंट है पढ़ना इसमें, आई थिंक अरे 6, वाह। 7, 15। ठीक है, देखो, बहुत मजा आएगा। चलो आ जाओ, देखो, लॉ रिलेटिंग टू माइनर्स ऑप्शन। एग्रीमेंट या पोजीशन ऑफ अ माइनर। देखो, अगर कोई एग्रीमेंट होता है तो माइनर का पोजीशन क्या होगा उस एग्रीमेंट में, ठीक है? क्लियर है? अब देखो, सबसे पहला, a contract made with a minor or by a minor is void ab initio, is void ab initio। एनईसीयू। अगर हम माइनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या माइनर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, या तो हम माइनर के साथ कर रहे हैं या फिर माइनर किसी के साथ कर रहा है, वैसा कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा? void ab initio। देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा क्या है ये बता। देख क्या लिखा हुआ है, void ab initio ना, यस सर। void ab initio ना, इसका मतलब होता है यस सर। void from the beginning, void from the बिगनिंग। beginning, यानी शुरू से ही क्या है, void है। मतलब void कॉन्ट्रैक्ट पढ़े थे ना, कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है उसके बाद सिचुएशन में चेंज होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वो void हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है, यहाँ पे क्या है, ये शुरू से ही क्या होगा, void from the beginning, यानी शुरू से ही void होगा। ठीक है, देखो, a minor is not competent, is not competent, यानी माइनर का औकात है या नहीं है? नहीं है। नहीं। नहीं है, not competent, and not competent and any agreement with or by a minor is void from the very beginning। देखो यार, आ गया ना, टर्म आ गया ना। देखो, टर्म आ गया ना, void from very बिगिनिंग। beginning, यानी जब से एग्रीमेंट में एंटर किए उसी टाइम से वो क्या है, वॉइड है। एग्रीमेंट void है। क्लियर है? अब देखो, एक केस लॉ है, लैंडमार्क केस है। कौन सा केस है? लैंडमार्क केस, मोहरी बीवी, मोहरी बीवी
मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष। मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष। देखो नाम से लग रहा है ये क्या होगी, मेजर। और धर्मोदास घोष ये क्या होगा, माइनर। देखो हुआ क्या इस केस में, जो धर्मोदास था, ठीक है, वो क्या किया, मोहरी बीवी से 20,000 रुपए उसने उधार लिए। दोनों माइनर है। नहीं, मोहरी बीवी नहीं। मेजर है और ये लेंडर रहती है। ये क्या रहती है, लेंडर। ये पैसा लगाती है किस चीज पे, इंटरेस्ट पे, ठीक है। ये क्या रहती है, लेंडर। इंटरेस्ट और ये क्या रहता है, माइनर। माइनर। दोनों लेंडर होगा रे। दोनों लेंडर है। अरे एक लेंडर है, दूसरा माइनर है। अच्छा। मोहरी बीवी का काम था पैसा इंटरेस्ट पे क्या करना, देना। देना। और जो धर्मोदास था वो क्या था, लेना। लेता है। माइनर। हाँ ठीक वही है। माइनर। देखो अब माइनर बोरोड 20,000 फ्रॉम बी, यानी धर्मोदास ने 20,000 रुपए किससे उधार लिए, मोहरी बीवी से। मोहिनी। मोहरी बीवी से। एंड एज अ सिक्योरिटी फॉर द सेम एग्जीक्यूटेड अ मॉर्गेज इन हिज फेवर। और क्या किया, अब लोन लेने जाते हैं तो कुछ न कुछ तो गिरवी रखते हैं ना, यस सर। तो उसने गिरवी भी रख दिया। लोन लेने गया तो उसने गिरवी भी क्या कर दिया, रख दिया। क्लियर है मेजर वाला। मेजर को। अब देखो क्या हुआ, he became a measure. A few months later he filed a suit for the declaration that the mortgage executed by him during his minority was void and should be cancelled. और क्या किया धर्मदास घोष, जो सिक्योरिटी रखा था ना उसने, उसको वापस लेने के लिए मोहरी बीबी के ऊपर केस कर दिया। और ये लिख के केस किया कि जो हम सिक्योरिटी मॉर्गेज किए थे वो जब हम माइनर थे तब किए थे, ठीक है। तो जो 18 साल से कम एज में जो भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, वो सिर्फ एग्रीमेंट बन के रह जाता है। यानी वो क्या रह जाता है, वैलिड नहीं रहता, वो क्या हो जाता है, वॉइड। वैलिड नहीं रहता, क्या हो जाता है, वॉइड। और वो क्या हो गया, कैंसल। वॉइड हो गया और वो क्या हो गया, कैंसिल। क्लियर है। इट वॉज हेल्ड दैट mortgage by a minor was void and B is not entitled to repayment of money. देखो कोर्ट ने क्या बोला कि जो धर्मदास घोष ने मॉर्गेज किया था यानी प्रॉपर्टी गिरवी करा था वो क्या है, वो वॉइड है क्योंकि वो 18 से कम एज का था। और अब बी के पास यानी मोहरी बीवी के पास राइट नहीं है कि वो पैसा रिकवर कर सके। यानी दोनों हाथ में जो इसको बोलते हैं। क्लियर है। तो क्या मोहरी बीवी मेजर वाला तो वापस ले रहा, क्या, हमको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है। देखो तुम 18 साल से कम के एज में किसी के साथ एग्रीमेंट कर लो, ठीक है, पैसे वैसे ले लो, बोलो कि हम कुछ दिन बाद लौटा देंगे। जब 18 साल कंप्लीट हो जाए तो बोलो हम पैसा नहीं देंगे, हम माइनर थे उस टाइम कॉन्ट्रैक्ट किए थे, सामने वाले के पास राइट नहीं है तुमसे पैसा रिकवर कर ले। क्लियर है। तो क्या होगा सर अब? कुछ नहीं होगा, दोनों हाथ में लड्डू तेरे ही हैं। ओ भाई तो मतलब कि अब चिंदी चोरी पे मत उतर जा। पहले बोलते ना सर 2-3 लाख रुपया कर्जा ले लेते इधर उधर से, 18 हो ही गया। पहले मिले ही नहीं, वही ना, अब कोई ऑप्शन नहीं है। चलो नेक्स्ट। 2-3 लाख का लॉस हो गया। अगला, मतलब देखो इतना चिंदी चोर है कि अभी भी लाख में ही है, वो भी 2-3 लाख। अरे कर जब लेगा तक चोरी चोरी नहीं करना है तो थोड़ा ज्यादा ना करेंगे सर, 10,000 5,000 करके क्या करेंगे? तो 2-3 लाख भी करके क्या करेगा, जब करना है तो हैवी अमाउंट नहीं ना करना। तो सर अभी माइनर में अब उतना 2-3 लाख बहुत ज्यादा है। अरे तो एक से 18 थोड़ी लेना है, तो सबसे ले लो, पूरा गांव मोहल्ला से। 5 लाख। पता चला कि फिर आया घर पे सब। अरे
कौन? हाँ, अरे कोई रिकवर नहीं कर सकता। आ जाओ अगला। नो रेटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी। नो रेटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी। अगर 18 साल कंप्लीट हो गया ना, कॉन्ट्रैक्ट कब यस किए? सर। जब माइनर थे तब। कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ? जब माइनर थे तब। अब 18 साल मेरा क्या हो गया? कंप्लीट। कोई रेटिफिकेशन नहीं हो सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट में, उस एग्रीमेंट में कोई रेटिफिकेशन नहीं हो सकता है, यानी उस एग्रीमेंट में कोई सुधार होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। माइनर के केस में, सिर्फ और सिर्फ माइनर के केस में रेटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। नहीं होता। मेजर हो जाओ तो कॉन्ट्रैक्ट रेटिफाई कर सकते हो, लेकिन माइनर रहो और माइनर होते हुए तुमने क्या करा? अग्रीमेंट करा है, वो रेटिफाई नहीं होगा। क्लियर है? यस। देखो, a contract which cannot be ratified after attaining the age of maturity, which is conducted in, which is drafted when you are minor. जब तुम माइनर थे उस टाइम तुमने एग्रीमेंट करा, अब तुम मेजर हो गए, अब उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता है। क्लियर है? देखो, minor cannot ratify the agreement. Minor cannot ratify the agreement on attaining majority. यानी माइनर के पास औकात है एग्रीमेंट रेटिफाई करने का? नहीं। नहीं। As original agreement is void ab initio and void agreement can never be ratified. देखो, एग्रीमेंट क्या है? void ab initio ना, शुरू से ही void है। क्या void एग्रीमेंट रेटिफाई होता है? रेटिफिकेशन किस में होगा? जो वैलिड है। रेटिफिकेशन किस में होगा? जो वैलिड है। उस चीज में रेटिफिकेशन हो सकता है क्या जो शुरू से ही वॉइड है? अरे सुधार किस में होता है? जो पहले से सुधरा हुआ है। जो पहले से ही मर्डर चोरी चमारी कर रहा है, क्या उसको सुधारोगे? हो सकता है खुन्नस में एक दो राजमा तुमसे ले ले। बोलो। देखो, एक्स माइनर मेक अ प्रोमिसरी नोट इन द नेम ऑफ वाई on attaining majority he cannot ratify it, and if make a new promissory note in place of old one, here new promissory note is executed after attaining the measure of majority is also void, being without consideration. तो क्या माइनर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट रेटिफाई करेगा मेजर होने के बाद? यस एंड नो? यस एंड नो? Yes, sir. नहीं। अरे मेजर होने के बाद क्या कॉन्ट्रैक्ट रेटिफाई कर सकता है माइनर? नहीं कर सकता। नो। और सुनो, हाँ, नहीं। एक अनाउंसमेंट। क्या सर? जैसा कि मैंने बोला था, पहला चैप्टर का तो टेस्ट नहीं ले पाया, कि 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो टेस्ट लूंगा। तीनों ठीक को है? एक साथ? नहीं, तीनों नहीं, 2 चैप्टर। चैप्टर 1 एंड 2। आज कौन सा डेट है? सॉरी, आज कौन सा डे है? ट्यूसडे। ट्यूसडे। संडे को टेस्ट लूंगा। क्लियर है? क्या सर फिर से पूरे बोलिए, नहीं सुना। संडे को टेस्ट है चैप्टर 1 एंड 2 का। चैप्टर 1 एंड 2। सर ऑफलाइन क्लास कब से लीजिएगा सर? अबे पहले ऑनलाइन तो पढ़ ले। ए सर ऑनलाइन पढ़ने में मन नहीं लगता। मन नहीं लगता तो क्या हम ऑफलाइन में नाच के दिखाएंगे जो मन लगेगा? आइएगा सर, ऑफलाइन का बात अलग ना है, थोड़ा सा नाच लीजिएगा। अभी बेटा हम बहुत नचाएंगे, टेंशन मत लो। क्या टेंशन ले रहे हो? अरे सर अभी सही बोल अपने रहे हैं आप सर। को अभी देखिए आप, अभी अपने आप अभी को क्लास अनारकली कौन महसूस लीजिएगा? करोगे। तुरंत जाना होगा सर के पास, रवि सर के पास, हाँ तो तो बढ़िया थोड़ा है ना, प्रॉब्लम होगा था। हाँ मैनेज करो अभी। अभी मैनेज कैसे करेंगे सर? अभी पूजा वूजा करना है पूजा करना है। वाह, चलो तो ये सब साढ़े 8 के पहले करके बैठ जाया करो। ठीक है, चलो सर आज नेक्स्ट गलती वन। से डेट से उठेंगे सर। गलती नहीं बेटा, ये गलती बहुत पहले हुई थी। चलो सुनो, माइनर कैन बी बेनिफिशियरी। माइनर क्या होगा?
बेनिफिशियरी हो सकता है बेनिफिशियरी और बेनिफिट उठा सकता है कॉन्ट्रैक्ट में। कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिट उठा सकता है, कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिट उठा सकता है, और माइनर क्या बन सकता है? बेनिफिशियरी। ठीक है। Though a minor is not a competitive contract, nothing in contract act prevent him from making other party bound to the minor. Thus, a promissory note duly executed in the favor of minor is void and can be sued upon him because his incompetitive contract may yet accept the benefit. देखो, माइनर का औकात नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने का, लेकिन माइनर बेनिफिट ले सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट का। अरे तभी तो पार्टनरशिप में माइनर एडमिट हो सकता है सिर्फ बेनिफिट लेने के लिए। याद आया? हाँ हाँ सुने थे ना कि पार्टनरशिप में माइनर एडमिट होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या लेगा? बेनिफिट के बेनिफिट लिए। लेगा। देख क्या लिखा है, अ माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म में माइनर पार्टनर नहीं बनेगा, लेकिन सारे पार्टनर के कंसेंट से एडमिट हो सकता है बेनिफिट लेने के लिए। सारे पार्टनर के कंसेंट से एडमिट हो सकता है बेनिफिट लेने के लिए। क्लियर है? हम्म, नेक्स्ट, अ माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी। अ माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी। अरे माइनर है तो बोलता रहेगा ना, हम तो बच्चा है, मैं तो नन्हा सा छोटा सा प्यारा सा बच्चा हूँ, बोलेगा ना बच्चा। देखो, लीड का मतलब क्या होता है? प्लीड यानी शो करना, दर्शाना, एक्ट करना कि हम क्या है, माइनर। देखो, अ माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी एंड इज नॉट स्टॉप टू डू सो इवन व्हेन he is taken any loan or entered into any contract by falsely representing that he was a major. सुनो, माइनर ना ऑलवेज बोलता रहेगा कि हम क्या है, माइनर। माइन उसको दुनिया का कोई भी ताकत नहीं रोक सकता। अगर वो किसी से लोन भी ले लेना या किसी से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाए झूठ बोल के कि हम मेजर हैं, उसके बाद भी दुनिया की कोई ताकत उसको क्या नहीं कर सकती, लायबल नहीं ठहरा सकती। क्लियर है? लेकिन इसका भी तो कुछ रूल होता होगा ना? क्या? इसका भी तो कुछ रूल होता होगा। किसका? आई मीन माइनर के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले सकता। नहीं, कोई नहीं। अरे माइनर तो कोर्ट में बोल देगा, हम तो बच्चा थे, तुम ही बच्चा था। ठीक है, हम तो बच्चा थे, तो बहुत आता होगा। क्या तुम भी बच्चा थे? बोल सकता है ना। हम्म, तुमको सोचना चाहिए था ना कि हमको लोन दे, या तुमको प्रॉपर वेरीफाई करना चाहिए था ना। ठीक है, इसीलिए बैंक में अकाउंट खुलवाने जाओ तो बोलता है लाइबिलिटी फॉर नेसेसिटी ना। देखो होता क्या है, मान लो कोई माइनर है, क्या है, हेलो, माइनर मान लो कोई माइनर है, ठीक है, और उसके गार्जियन क्या हो गए, मतलब उनके गार्जियन का क्या हो गया, उसके गार्जियन का डेथ किसी भी रीजन से। ठीक है, तो अब उसको कोई ना कोई तो देखभाल करेगा उस माइनर का, उस माइनर का कोई ना। इसको दो 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 कुर्सी दो ना, बैठेंगे दो कुर्सी। रुको रे, घर में जाके बोलना, दादू को बोलो, जा दादू को बोलो। चलो देखो, लाइबिलिटी फॉर नेसेसरी। देखो, तो क्या उस माइनर को नेसेसरी सप्लाई कोई नहीं कोई करेगा, रहने के लिए खाना, कपड़ा, घर, स्टडी, सप्लाई कोई नहीं कोई तो करेगा ना। ओके, अरे बाकी लोग कहाँ हैं, अनशन पे बैठे हैं क्या? चंदन चला गया पूजा करना। ठीक है, चलो देखो, द केस ऑफ नेसेसरी सप्लाई टू अ माइनर और एनी अदर पर्सन whom such a minor is legally bound to support is governed by section 68 of Indian Contract Act. A claim for
necessary supply to a minor is enforceable by law. A claim for necessary supply to a minor is enforceable by law. लॉ में लिखा हुआ है कि अगर हम किसी माइनर को कुछ नेसेसरी सप्लाई कर रहे हैं तो वो क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, कर सकते। ठीक है। बट अ माइनर इज नॉट लाइबल फॉर एनी प्राइज, लेकिन माइनर किसी भी प्राइज के लिए लाइबल नहीं होगा दैट ही में promised and never for more than the value of the necessary. माइनर दो चीज के लिए लाइबल नहीं होगा। माइनर कितनी चीज के लिए लाइबल नहीं होगा, दो। दो। अगर वो माइनर था और उसने पैसे देने का वादा किया है तो उसके लिए लाइबल किसी भी तरह के रुपए के लिए वो लाइबल नहीं होगा। और दूसरा, जितने का नेसेसरी सप्लाई किया है तुमने, सिर्फ उतना ही रिकवर कर पाओगे, उससे ज्यादा रिकवर नहीं कर पाओगे, ठीक है। यानी देर इज नो पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ द माइनर बट ओनली हिज प्रॉपर्टी इज लाइबल। क्या माइनर पर्सनली लाइबल होगा? नहीं। माइनर का प्रॉपर्टी लाइबल होगा। अगर है तो माइनर का प्रॉपर्टी लाइबल होगा, माइनर का पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होगा, ठीक है। टू रेंडर माइनर स्टेट लाइबल, माइनर का क्या होगा, स्टेट का मतलब राज्य नहीं रहे, प्रॉपर्टी लाइबल होगा नेसेसरी के लिए। लेकिन दो कंडीशन है, सिर्फ दो ही कंडीशन, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी जाके वो क्या कर सकते हो तुम, माइनर के प्रॉपर्टी से, माइनर का प्रॉपर्टी लायबल होगा, यानी माइनर के प्रॉपर्टी को बेच के या फिर कुछ भी करके तुम रिकवर कर सकते हो। दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। पहला, जो गुड्स तुम सप्लाई कर रहे हो वो क्या होना चाहिए, रीजनेबली नेसेसरी। जो गुड्स आप सप्लाई कर रहे हो वो क्या होना चाहिए, उसके जीवन यापन के लिए बहुत ही जरूरी होना चाहिए, तब क्या कर सकते हैं आप। पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो क्या तुम पैसा रिकवर कर लोगे? नहीं। क्या लिखा हुआ है कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए ना। तो पहला कंडीशन क्या है कि जो गुड्स आप सप्लाई कर रहे हो वो क्या होता है, माइनर के लिए रीजनेबली, यानी माइनर के लिए नेसेसरी होना चाहिए। और दूसरा, माइनर मस्ट नॉट हैव ऑलरेडी अ सफिशिएंट सप्लाई। दूसरा लिखा हुआ है कि माइनर के पास पहले से सफिशिएंट सप्लाई नहीं होना चाहिए। एक बात बताओ, माइनर के पास पहले से रहने के लिए घर है तो क्या तुम उसको घर खरीद के फिर से दोगे? नहीं। नहीं ना। क्या उसके लिए ये नेसेसरी है घर? नहीं। नहीं है। ओके। दूसरी चीज, माइनर जिस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से आ रहा है, माइनर जिस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से आ रहा है तुमको वैसे ही उसको रखना पड़ेगा। जैसे मान लो अंबानी का बेटा है, किसका बेटा, मुकेश अंबानी का। मान लो मुकेश भैया मोटा भाई सलट गए किसी रीजन से, मोटा भाई मोटी बहन सलट गई। अब एक बात बताओ, और उनका बच्चा तुमको रोड पे मिला, तुम उसको उठा के क्या करोगे? तुम जिस घर में रह रहे हो उसी घर में रखोगे। भाई वो स्कूल जाता था मर्सिडीज से, मैक्लरेन से, फरारी से, तुम उसको भेज रहे हो, "ए, ऑटो में जा रहे 10 रुपया ले जाओ ऑटो।" अब बोलो। उतना अफोर्ड नहीं कर सकते तो वही चीज करेंगे ना। नहीं कर सकते तो छोड़ दो। माइनर जिस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से आ रहा है ना, तुमको उस हिसाब से खर्च करना पड़ेगा। ओके, क्लियर है? माइनर जहां से बिलोंग कर रहा है उस हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंस, रखना। ठीक है। उसको उस हिसाब का फैसिलिटी देना पड़ेगा। अगर वो स्कूल जाता था मर्सिडीज से, यू हैव टू बाई, ठीक है, क्लियर है? तो दो कंडीशन है जहां पे माइनर का स्टेट लायबल होगा ना। पहला,
जो गुड्स आप सप्लाई कर रहे हो वो क्या है, नेसेसरी है उसके लिए, उसके जीवन को मतलब उसके लाइफ को स्टैंड कराने के लिए, उसके लाइफ को सपोर्ट कराने के लिए वो क्या है, नेसेसरी। और दूसरा, तुम जो सप्लाई कर रहे हो वो उसके पास पहले से नहीं होना चाहिए, पहले से नहीं होना चाहिए। होगा तब तो सप्लाई ही नहीं करना है, नहीं होगा तब सप्लाई करना है ना। देखो, नेसेसरी मीन्स दोज थिंग्स दैट आर essentially needed by a minor, that are essentially needed by a minor. minor. They cannot include luxury or costly or unnecessary article. क्या नहीं होना चाहिए, लग्जरी, कॉस्टली और अननेसेसरी आर्टिकल नहीं होना चाहिए। लेकिन मैंने बताया ना एक्सेप्शन, Hmm. कि अगर बच्चा कहां से बिलोंग कर रहा है, अंबानी का बच्चा अंबानी से। हो, अंबानी का बच्चा हो, मार्क जकरबर्ग का बच्चा हो, ठीक है, एलन मस्क का बच्चा हो, तो इन सबको बच्चों के लिए मतलब वही 10 रुपए ऑटो भाड़ा नहीं ना। नहीं। ओके, necessary extend to all such things as a reasonable person would supply to an infant in the class of society to which the infant belongs। देखो क्या लिखा हुआ है कि आप जो नेसेसरी सप्लाई कर रहे हैं ना, वो उसी क्लास से बिलोंग होना चाहिए जिस क्लास से वो बिलोंग करता है। अगला लाइन में बोल दिया ना, पहला लाइन में क्या बोला, नेसेसरी लग्जरी आइटम, अननेसेसरी आइटम और कॉस्टली आर्टिकल सप्लाई नहीं करना है। अगले लाइन में क्या लिखा, लेकिन वो जिस सोसाइटी से, जिस क्लास से बिलोंग कर रहा है, आपको उसी क्लास, उसी सोसाइटी का आर्टिकल प्रोवाइड कराना पड़ेगा। क्लियर है? क्लियर है? Expenses on minors education on funeral ceremony come within the scope of word necessary। देखो, माइनर को जो एडुकेशन दे रहे हैं वो भी नेसेसरी में आएगा, और फ्यूनरल सेरेमनी यानी श्राद्ध क्रम, क्रम होता है, श्राद्ध कर्म जो भी हो, वो भी क्या आएगा, नेसेसरी में आएगा। क्लियर है? देखो, the whole question turns upon the minor status and life until utility rather than ornament is reiteration। एक बात बताओ, इसका मीनिंग यही है कि जो आप प्रोवाइड कराइएगा उसके क्लास से बिलोंग होना चाहिए, ठीक है, जो आप प्रोवाइड कराइएगा उसके क्लास से बिलोंग होना चाहिए, और जो माइनर का स्टेटस है। एक बात बताओ, तुमको रोड पे मिला तो उसको क्या करोगे, घर ही लाओगे ना। अंबानी का बच्चा है, अगर रोड पे मिले तो कौन घर नहीं लाना चाहेगा? अरे लोन ले लेगा, उसको पालने पोसने के लिए क्या ले लेगा, लोन। लोन। अरे बैंक तो ऐसे लोन देगा कि अंबानी का बच्चा है, लोन दे दो इसके नेसेसरी के लिए, कार चाहिए हम दे रहे हैं। क्या देगा बैंक? क्योंकि पता है ना इसके पास कितना प्रॉपर्टी है, यानी अमाउंट रिकवर होने का चांसेस 100% है या 1000%? 1000%। ठीक है, क्लियर है? तो अगर कोई माइनर मेरे को मिलता है और उसको हम जो नेसेसरी सप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हम उसके प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकते हैं? कर सकते हैं। 2 कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा, वो जो आप आर्टिकल प्रोवाइड करा रहे हैं वो क्या होना चाहिए, नेसेसरी होना चाहिए, ठीक है, और उसके पास जो पहले से है वो सप्लाई नहीं होना चाहिए। ठीक, मान लो कि तुमने माइनर को नेसेसरी सप्लाई किया 7 लाख रुपए का, उसकी प्रॉपर्टी 10 लाख रुपए की है, तुमने उसका प्रॉपर्टी बेच दिया, क्या तुम 7 लाख रखोगे या 10 लाख रखोगे? 10 लाख रखेंगे। क्यों? तुमने सप्लाई कितना किया? 7। तो 7 ही तुमको रखना है, 3 किसको दोगे? माइनर को। अच्छा। क्लियर है? यानी जितना आपने खर्च करा है आप उतना ही रिकवर कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, अदरवाइज फिर माइनर केस ठुक दिया ना तो जो आप बेचे हैं वो भी देना पड़ेगा।